जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की आप लोग भी बनी रहे। मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। आज हमारे घर में बरही और मेरा 2 दिन से ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आपका 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। और यहाँ का ब्लॉग, मायके का ब्लॉग देखने के लिए सब बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि मतलब इस टाइम पे जो मतलब बच्ची हुई है उसका ब्लॉग देखने के लिए। तो फिलहाल आज हमारे यहाँ मतलब बरही 11 दिन पे ही मनाया जाता है। तो आज बरही है उसका, बरही मनाया जा रहा है। तो उसके लिए मेरी 3 मौसी आई और सब मौसी बाहर हैं और 3 मौसी मेरी आ गई है। मैं ब्लॉग में उन लोगों को लूँगी। और यहाँ पे हमारी बिटिया रानी नहा धोनी है, अभी तैयार नहीं हुई हैं। जब तैयार होंगी तो मैं उसका भी ब्लॉग आप लोग को दिखाऊंगी। मैं सही बता देती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं दी हूँ क्योंकि हमारे ससुराल में अभी शुद्धक था। तो मम्मी लोग मना की कि तुम अभी कुछ मत दो, तो शुद्धक अगर बीत जाएगा तो मैं जो भी दूंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो अभी आज हमारे घर पे बरही के दिन कढ़ी चावल बड़ा पूड़ी यही सब बनता है ना, जो भी बनता है मतलब जिसे शादी वाले दिन बनता है तो वही सब बना हुआ है। तो सबसे पहले अभी मतलब कि भाभी मेरी खाने जा रही हैं, तो सबसे पहले भाभी को दिया गया है और सब भूखे बैठे हुए हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने भाभी को, थोड़ा सा लेके बैठी हुई अपना खाना। यहाँ पे मेरी भाभी को मतलब शाम को पूड़ी बनेगा ना, तो इस टाइम पे सब सुबह बोले कि पूड़ी मत बनाओ, रोटी बनाओ। तो यहाँ पे देखो मुच्छी बड़ा सब यही बैठा हुआ है। अभी भाभी नहा के जस्ट आई हुई हैं, खाना वो खा लेंगी तो उसके बाद में सब खाना खाएंगे। ये देखो मेरी बहन, तुम मेरी बहन हो? हाय फ्रेंड बोल दो सबको, मेरी बहन हो तुम? मेरी बहन हो? क्या नाम है तुम्हारा? गाइस से पूछो कैसे हैं सब? क्या नाम है तुम्हारा? टकली? टकली नाम है? टकली टकली। देखो मेरी बहन है और मेरा भाई, रुको दिखा मेरा भाई, देखो मेरा भाई। आइए फ्लाइट किस करो मामा शंभू कड़वा ऋषभ मत परेशान करो, जाने दो उसको, गाने दो। कौन सिखाया था ये? कौन ये सिखाया था? सही से बताना। ये ऋषभ को आता है? आता है मुझे भी। बाय फ्रेंड बोलो, बाय फ्रेंड बोलो। ये है मेरी छोटी सी बहन ना, छोटी सी बहन। एक चीज़ के लिए आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि ना मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। ये करो वो करो, सुबह से एकदम हालत ख़राब थी। मैं सोची थी आज के दिन मैं साड़ी पहनूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला और ना ही मैं अच्छे से तैयार हुई। पागलों के जैसे बस मैं इधर से उधर दौड़ रही थी। अभी शाम को ना मेरी मौसी लोग चली जाएंगी तो उन लोगों के लिए मैं सिठौरा बना रही हूँ। मैं और ये मेरी मौसी है, छोटी वाली मौसी हैं ये। तो सब लोग चली जाएंगे तो मम्मी बोले सिठौरा बना दो। अभी दोपहर को बज रहे हैं 2-3 बज रहे हैं और मम्मी लोग और सब काम कर रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं किसके हाथ में मोबाइल दूँ, किसके हाथ में नहीं दूँ। तो इतना सारे बच्चे लोग हैं ना, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा था कि कोई बच्चा मेरा मोबाइल को इधर उधर कर देगा तो मेरा पूरा सब डिलीट हो जाएगा या तो कोई फेंक देगा। इसलिए मैं किसी के हाथ में यहाँ पे जल्दी किसी के हाथ में मोबाइल दे नहीं रही थी। इतना ज़्यादा बच्चे लोग थे ना, मौसी की आए थे, मेरे भाभी के बच्चे लोग हैं, दीदी के हैं। किसी को मैं अपना मोबाइल, मेरे लड्डू है, मैं किसी को हाथ में दे नहीं रही थी। मैं ये सोच रही थी जाने तो ब्लॉग शूट हो या ना हो, लेकिन मैं किसी को अपना मोबाइल नहीं दूंगी। इसलिए मेरा ज़्यादा ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। इतना सब इंजॉय किए थे लेकिन कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ।
अभी शाम को हमारे यहाँ बरही के दिन मतलब कि सबका भाभी का नाखून काटा गया और सबका पैर में कलर लगाया जा रहा था और नाउन चाची सबसे कलर लगवा के और सबसे नेछुन ले रही थी। सब लोगों ने नेछुन दिया लेकिन मैं ना काम के चक्कर में नेछुन भी नहीं दी क्योंकि मेरा पर्स मेरे मम्मी के रूम में था छत पे। तो मैं बोली चाची आप ऐसे ही लगा दीजिए, अब कौन जाएगा लेने के लिए पैसा। तो मैं फ्री में नाखून कलर भी लगवा ली, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो ये मेरी दूसरी नंबर वाली मौसी, मतलब मेरी मम्मी 9 बहन है, मतलब मेरे नाना 3 भाई हैं। तो तीनों में मेरी मतलब तीनों नाना के मिला के सब 9 बहन है। तो ये मेरी मम्मी की तीसरी नंबर वाली बहन है। यहाँ पे भाभी पागलों के जैसे बैठी हुई हैं पुराना साड़ी पहन के। हमारे यहाँ पुराना साड़ी पहना जाता है, सिर्फ इनके पैर हाथ के नाखून कटे और मांग में सिंदूर लगाया गया। यहाँ पे हमारी गोलगप्पा एकदम सो रहे हैं। मुझे ना इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। और मेरा हाथ पीला इसलिए है क्योंकि मैंने सिठौरा बांधा था ना, तो हाथ धोई हूँ लेकिन हाथ अभी पीला है ही। और मेरी गोलगप्पा इतना अच्छे से सो रहे हैं, मुझे इसको ऐसे करने में ना बहुत मज़ा आता है। लड्डू भी उसको परेशान कर रहा है मेरे साथ में। अभी यहाँ पे सब लोग कलर लगा रहे थे और नंबर बाय नंबर सबको नाउन चाची चिल्ला चिल्ला के बुला रही थी, जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर उसके बाद अगल बगल के भी सब लोग आ रहे थे, आज बरही था। तो लेकिन हम लोग जो खाली होता था वो जाके छत पे खाना बनाने की तैयारी करने लगता था क्योंकि सबका सुबह भी सब खाना था, फिर शाम को भी सबका खाना था। तो यहाँ पे दीदी बैठ के कलर लगवा रही हैं। तो चलिए मैं अपना ओवर वॉइस थोड़ा कम करती हूँ। और कल मेरा 4 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। कल तो मेरा गला मतलब दौड़ते जब मैं थक जाती हूँ ना तो सबसे पहले मेरा गला ही बैठ जाता है। तो मेरा कल गला एकदम जाम हो चुका था, इसलिए मैंने कल का ब्लॉग तो टाइम ही नहीं मिला था, तो इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाली थी। यहाँ पे सब बड़ी मम्मी लोग आ रही हैं, मतलब जो भी अगल बगल के हैं सब आ रही हैं मिलने के लिए क्योंकि आज बरही है। किसी को बुलाया नहीं गया था लेकिन सब अपने से सब खुशी से आ रहे थे। हाँ, अभी ना मेरा नंबर आ चुका है कलर लगाने का। मैं सोची थी कि आज के दिन साड़ी पहनूंगी, अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन टाइम मिला ही नहीं। मैं पागलों के जैसे घूम रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सुबह से बार बार बोल रही थी कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन टाइम मिला ही नहीं। एक तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी में कुछ दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। ससुराल में साड़ी पहन लेते हैं लोग, लेकिन मायके में भी पहन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सर पे पल्लू रखते हैं तो काम फटाफट हो जाता है। यहाँ पे पल्लू नीचे रहता है ना, तो सब साड़ी इधर उधर होता रहता है, समझ में नहीं आता कैसे करें। और ये मेरी मम्मी की जो जैसे कि ये मेरी मम्मी 5 बहन है, सगी बहन जो हैं वो 5 है मतलब। तो ये मेरी मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन है मेरी मौसी में। तो लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि वो मेरी मौसी सगी है वो मौसी सगी है। हम सबको मतलब 9 मौसी को एक ही समान देखते हैं। और मतलब अभी हमारे मामा के घर पे सब एक ही है, लेकिन सब ऐसा नहीं लगता कि कोई हमसे मतलब बहुत ज़्यादा सब प्यार करते हैं हम लोगों से। सॉरी, अभी मतलब रात हो चुकी है और फिर उसके बाद काफ़ी रात हो चुकी है, 7 बज रहा है और मौसी लोग को निकलना है यहाँ से। ये लोग खाना भी नहीं खाए, ये लोग बोल रही नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और खाना खाने का भी टाइम भी नहीं है। तो ये लोग निकल रही है फटाफट। हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग इतना सोचे थे इंजॉय करने के लिए कि मौसी लोग जा रही है। मेरी जो छोटी वाली मौसी आई हुई हैं वो अभी रुकेंगी, लेकिन ये सब जा रही है। वहाँ पर बड़ी मम्मी खड़ी होकर बोल रही हैं कि अभी रुक जाती, खाना पीना खा लेती, डांस वगैरह कर लेती तब जाती, लेकिन क्या करें ये लोग को, क्योंकि मौसी की लड़की का एग्ज़ाम था तो बोली मुझे जाना पड़ेगा, कल उसका सुबह सुबह एग्ज़ाम है, तो इसलिए वो निकल गई हैं। सबका मन थोड़ा सा दुखी हो गया, सब एकदम। मम्मी तो बहुत ज़्यादा मौसी लोगों के ऊपर गुस्सा की थी कि क्यों आई थी भी मत आना, लेकिन क्या करिए लोग बेचारे। मेरा भाई का गाड़ी भी नहीं था, वो उसका गाड़ी मतलब शादी में गया था, तो इन लोगों को ना टेम्पो से जाना पड़ा। इसलिए मौसी हंस रही थी कि हमें टेम्पो से जाना पड़ा क्योंकि आज के दिन लगन था ना, शादी का दिन था, तो कहीं भी गाड़ी नहीं मिल रहा था। हमारी ये मौसी के घर पे भी गाड़ी है, लेकिन इनका भी गाड़ी गया हुआ था लगन में, कहीं पे भी गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों को जाना पड़ा। तभी मेरा भाई आज आ गया, बोला कि आप लोग को जाने से पहले एक बार डांस भी ना किए नहीं जाओगी, क्योंकि साउंड वगैरह सब लगा हुआ था। लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी चली जा रही थी ना, खाना हम लोग बना रहे थे तभी फटाफट चली जा रही थी, तो इसलिए यहाँ पे देखो ये मेरा भाई, मेरी भाभी का भाई बैठा हुआ है ये वाला, और वो तो मेरे भाई को आप लोग पहचान ही रहे हो। इसका मुँह फुला हुआ है क्योंकि मौसी लोग चली जा रही है इसलिए।
ये लोग बाहर बैठते बैठते एक बार ये हुआ कि पहले चलो थोड़ा सा डांस करके आओ तभी जाना, नहीं तो मत जाना। तो मेरी मौसी लोग अभी सोच रही हैं जाऊँ या ना जाऊँ। तब मेरी मौसी लोग गई, फटाफट सब फैमिली डांस हुआ घर में। यहाँ पे देखो दो बबुआ खाना खा रहे हैं रात को। सपोर्ट करिए, खाना मिलेगा। पूरी खोतले हुए तो से कहा ये वीडियो देख बे बहुत सुंदर है। देख ले भैया जी की शादी उदी करे खुद दोनों लड़किया से। कहा हाँ इनका बिया हुआ वही है सही ना। लड़की बढ़िया देख बिया करो अच्छा रत्नेश कब बनना है इनका मौसी लड़की लड़की बढ़िया देख रत्नेश भैया हाँ बच्ची कई साल का है उसकी उम्रवा बताए दे। 19 साल का भाई करे ने लड़किया बेटवा बिटिया हो गया।